नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा शो लेकर आए हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है उसके बाद एक नई बहस देश में छिड़ गई है और आज इस पर एक बहुत बड़ा शो हम लेकर आए हैं आपके लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और इस शो के दौरान हम इतिहास की भी बात करेंगे, वर्तमान की भी बात करेंगे। क्या हालात बने हैं, कौन सा पक्ष क्या बयान दे रहा है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हाईकोर्ट की तरफ से आज क्या कहा गया, मुस्लिम पक्ष अगर विरोध कर रहा है तो उनके पास क्या विकल्प हैं और ये राजनीति को कैसे प्रभावित करता है देश की, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने से जुड़े एक आदेश ने एक बार फिर माहौल को गर्म कर दिया है। व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद जब पूजा हुई तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अब जब अदालत से कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम पक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत के फैसले को एक तरफा बताया। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि हमें सही से सुना ही नहीं गया और अब हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। व्यास जी तहखाना मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो जाहिर है कि मस्जिद लोग बनाते हैं सवाब के लिए, जो काम इस्लाम में सवाब का हो ही नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के घर पर हम कब्ज़ा कर लें, किसी की इबादतगाह पर कब्ज़ा कर लें, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें। कैसे कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान हो। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है। ये तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। एक कि कब्जा करके या छीनी गई जमीन पर मस्जिद बनाना इस्लाम में गलत है। दूसरा, मुसलमान का सब्र अगर टूट गया तो देश का नुकसान होगा। और तीसरा, लाठी और भैंस नहीं होना चाहिए, वरना लाठी हाथ बदलती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में यहाँ पर संजीव उनियाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कामरान मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। इसके अलावा हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़े हैं जो हमारे साथ लगातार इस पूरी चर्चा के दौरान बने रहेंगे, जानकारी देंगे। हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं जो इलाहाबाद में मौजूद है, प्रयागराज में। हमारे साथ इसके अलावा शिवांग मौजूद हैं जो वाराणसी में मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर ही, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर। और हमारे साथ पीयूष पांडे मौजूद हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी इस पूरी चर्चा के दौरान अहम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रीति, आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, यानी तब तक के लिए अभी इंतजार करना होगा। मुस्लिम पक्ष का क्या वहां पर यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है?
देखिए, आज जो इलाहाबाद बेंच में जो सुनवाई हुई उसमें दो अहम बातें कही गई। पहली अहम बात ये कि अगली जो सुनवाई है वो 6 फरवरी को होगी और जब 6 फरवरी को सुनवाई होगी तब तक जो वहाँ पर तहखाने में जो पूजा की जा रही है वो वैसे ही पूजा कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब पूजा लगातार चलती रहेगी, पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये एक अहम आदेश था। दूसरी बात ये जो पूरी कही गई, उन्होंने वहाँ पे पूछा, कोर्ट में जज ने पूछा यूपी के महाधिवक्ता से कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कानून व्यवस्था का अभी क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था अभी वहाँ पर सामान्य है। तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो यूपी सरकार को लेनी पड़ेगी और वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी होगी। और वाराणसी को लेकर उन्होंने कहा कि डीएम जो है कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से नजर रखेगा और पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर जो है वो पैनी ठीक है प्रीति, आप मेरे साथ रहिए। मैं मौलाना रंगरेज जो इस वक्त हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है। मेहरुद्दीन रंगरेज, सुनिए कोर्ट ने क्या कहा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें कुछ बड़ी बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में बिना यहां पर खरीदे हुए या फिर कब्जे से की गई जमीन या गलत तरीके से लिए गई जमीन पर मस्जिद बनाना गलत है, हम ऐसा नहीं करते। और आप खुद मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाया था, तो फिर क्या माना जाए? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को कि औरंगजेब साहब ने जो है वहाँ का जो है मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई। यही थ्योरी बाबरी मस्जिद में भी दिखाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ क्लियर कहा अपनी जजमेंट में कि 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई और मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। ये बात सबको पता है। और जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ वो गैर कानूनी हुआ। ऐसे ही हमारी मस्जिदों, आप जब ये बता रहे हैं तो साथ में आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वो आधार क्या है? देखिए, मैं आपको 1936 का दीन मोहम्मद का एक केस आपको याद दिलाता हूँ। उसका 1936 में वो केस होता है, 1937 में वो जजमेंट आता है और उसमें लिखा हुआ बाकायदा नीचे से लेकर ऊपर तक मस्जिद है ये और वक्फ की संपत्ति है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, व्यास की जहां पर पूजा आज होने की जहां पर बात हो रही है कि पूजा हो रही है, वहां पहले कभी पूजा होती ही नहीं थी। वो तो सिर्फ वहां पर एक दिया जला दिया या मोमबत्ती जला दी, पूजा नहीं होती थी वहां कभी भी। मगर ये बार बार हमारी मस्जिदों को, सुनिए हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा? जब 500 साल से वहां पर मस्जिद है और अभी तक नमाज हो रही है, तो ऐसी जगह पर विवाद करना 500 साल से मस्जिद है। सुनिए, 500 साल से मस्जिद है ना, एक सबूत अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन संजीव उनियाल पहले जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमारी मस्जिदों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे गौरव ऐसा लगता है कि इनको जवाब ना देके मुझे आपके करोड़ों दर्शकों को जवाब देना है, क्योंकि अनारगल आपने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि आप कभी पूजा नहीं होती थी, मोमबत्ती होती थी, एक अगरबत्ती होती थी, एक दिया होता था। सुनिए, बीच में बोलेंगे संजीव उनियाल जी, मैं एक आपकी बात करेक्ट कर रहा हूं। अगर आप कोई फोटोज दिखा दे कि वहां पर कोई मूर्ति है या आपके कोई किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो कि वहां पर मेहराजुद्दीन जी देखिए, कोई मंदिर है, पूजा कैसे करते हैं मेहराजुद्दीन जी, पूजा कैसे करते हैं ये वो तय करेंगे ना। पूजा कैसे करते हैं ये वहां वो एक दिया जलाकर करें या मूर्ति रखकर करें, ये उनकी श्रद्धा है ना, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? संजीव उनियाल बात कर लेने दीजिए और बीच में रंगरेज जरा बीच में मत बोलो। कोर्ट एविडेंसेस पे चलता है, फैक्ट्स पे चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन पर चलता है, सबूतों पर चलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपको 32 सबूत तो एक झटके में दे दिए, जो कि वीडियोग्राफी के साथ और डीएम रिसीवर के सामने हुआ है। उस 32 सबूत में क्या है? ऐसे ऐसे सबूत है उसमें। लगभग ये ऐसा हो गया कि दो स्टूडेंट्स के बीच में गौरव लड़ाई होती है सुमेरा, और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है नहीं कॉपी मेरी है, और ये प्रूव हो जाता है कॉपी उसकी है। जब ये प्रूव हो जाता है कॉपी उसकी है, तो कहता है कि मैं इसमें लिख भी नहीं सकता क्या? अब लिखने का अधिकार तो मेरा है क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। तो जब ये प्रूव हो गया, 32 आंकड़ों के साथ 32 चीजें थी, त्रिशूल था, नंदी थी, उसमें 32 चीजों से प्रूव हो गया कि हाँ ये मंदिर था, तो पूजा का अधिकार तो मेरा है। संजीव उनियाल जी, हाई कोर्ट में चाटा पड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो, ठीक है।